तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 7th क्लास की बुक हिंदी मंजरी है, जिसका चैप्टर नंबर 20 है, एक संसद नदी की। चैप्टर का नाम है एक संसद नदी की। प्रस्तुत यह रिपोर्टाज है दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान से आभार लिया गया है। इसमें रेमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से क्या किया गया है? अलवर जिले के जल प्रबंधन द्वारा जल संचय एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जल संचय और जो जल प्रबंधन द्वारा जल संचय की जो बात लिखी गई है इस चैप्टर के माध्यम से, उसको हम जानेंगे। सूखी धरती में पानी लौट आया, सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों की पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो रही बल्कि मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों से के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो 2 दशक पहले सूख गई थी पर अब सदा नीरा हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदलकर रख दी है। अखरी, रूपा, रेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में सिर्फ फिर से बहता पानी इन गांव के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि आखिरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए आखिरी संसद का गठन कर लिया है। आखिरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। आखिरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब 11 से 1100 तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, आखिरी संसद का कानून चलता है। इस समय आखिरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। जब आखिरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थी तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नज़रें टिका ली और ठेकेदार को आखिरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया। पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया
नियम की भी ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहां आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह थी, पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान का समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई। उन्हें लगा कि इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों का विस्तार से जानकारी दी। मशविरा सीधा था, छोटे छोटे बांध बनाए गए, सूख चुके हुए कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें भी फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए गए, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंधन इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिश्ता रहेगा। जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जल स्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती की भी जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना सीखना भी है, वहीं से होगा। दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उससे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात के हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से कर सकें। तो बच्चों चैप्टर ये काफ़ी लंबा है, इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम कल बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू।